चलो भाई ध्यान आपो, देखे छे ने बधाने। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी ने एक विशेषता शू थी कि ये पोते एक सामान्य परिवारना हता। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, पोते सामान्य परिवाરની અંદર જ પોતાનું ભરણ પોષણ છે એ સામાન્ય પરિવારમાં જ થયેલું હતું અને જ્યારે પોતે દેશના પ્રધાનમંત્રી બને છે ત્યારે तब भी वह सामान्य ही बने त्यारे पण ए सामान्य जेवी रीतना पोते सामान्य माणस रहता है एज रीतना पोते रहे छे। आटला मोटा पद उपर आवे छे छतां पण ए पोते सामान्य ज रहे छे। विनम्रता, सादगी, सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। हवे विनम्रता है, सादगी है और सरलता एमना व्यक्तित्व ने कंईक अलग ज अने आकर्षक बनावतुं हतुं। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। એટલા માટે શાસ્ત્રીજીનું આ વ્યક્તિત્વ કંઈક અલગ જ વ્યક્તિત્વ હતું, એને કારણે ગાંધીજી છે એનાથી એ ખૂબ જ કરીબ હતા। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। હવે એણે છે એ ગાંધીજીના કાર્યથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈને लाल बहादुर शास्त्री है बराबर लाल बहादुर शास्त्रीए पोते पोतानो भणवानो अभ्यास है ये छोड़ी दीधो हतो। क्यारथी के 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे। हवे भारतीय चिंतकों है और भगवान डॉक्टर भगवान दास तथा बापूनु एवं एनी उपर असर रही थी कि जीवन भर ए लोग हता बराबर भारतीय चिंतक है भगवान दास गांधीजी एना मार्गे ज छे लाल बहादुर शास्त्री पोते चाल्या था। एनु आचरण ए पोते जे रीतना कार्य करता था ए वस्तुनु एणे आचरण करीने पोते चालेला था तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते थे और बीजा लोगोने पण ए मार्गे चालवा माटे प्रेरणा आपता हता। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हो गए। बाइबल ने शास्त्री जी शू कहे छे कि आ रीतनु के आ बाबत परथी एने एक वस्तु याद आवे छे कि संबंध में बाइबिलनी एक उक्ति है, एक पंक्ति है, ये जान पड़ती है कि विनम्र जे माणस है ए ज पृथ्वीनो साचो वारसदार है। जे व्यक्ति विनम्र जीवन जीवे छे ए ज व्यक्ति है ए पोते आ देशनो छे ए संभाળી पण शके छे। आ रीतना एम कहे छे कि पृथ्वी के वारिस हो गए। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वातंत्र संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल के विद्यार्थी और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। हवे जो शास्त्री जी है एने देशनु जे स्वातंत्र्य संग्राम हतो आपणा भारत देशनी अंदर जे स्वातंत्र्य संग्राम चालू हतो बराबर। हवे ए स्वातंत्र्य संग्रामनी अंदर पोते जोડાણા तो कि क्यारे जोડાણા तो कि त्यारे पोते स्कूलनी अंदर एक विद्यार्थी हता अने एनी उमर केटली हती कि 70 वर्षनी जेमनी उमर हती। गांधीजी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधीजीए जे आह्वान कर्युं हतुं बराबर आंदोलन करेला था ए आह्वान पर ज एने स्कूल छोड़ीने पोते छे ए बहार आवी गया हता। हवे पोते छे ए गांधीजी ने पोताना आ खूब ज एने महत्व आपता था। गांधीजी जे मार्गे चालता था ए वस्तुने एने खूब ज स्वीकार कर्यो हतो। एटला माटे एम कहे छे कि ज्यारे गांधीजी द्वारा आह्वान थाय छे त्यारे पोते पण छे ए बधुं भणवानुं छे। आह्वान एटले ललकार अने चुनौती ज्यारे आपे छे गांधीजी अंग्रेजोने त्यारे पोते पण पोतानुं भणवानुं बधुं छोड़ी दे छे बराबर। અહીં સુધી समझाई गयुं? चलो इन पछी वाँचું છું जो बधाय इसके स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। ये पछी एमणे काशी विद्यापीठ अंदर एमनुं शिक्षण पूरी करी थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगाता। हवे एमनुं छे भणवा करता जो लाल बहादुर शास्त्री जी है एमनुं ध्यान हमेशा है शिक्षा करता वधारे आज़ादी और सामाजिक कार्यों करवामां एनुं मन है ए वधारे लागतुं हतुं। परिणाम यह हुआ कि 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। लोक सेवा मंडल हतुं ए मंडलनी अंदर छे लाल बहादुर शास्त्री शामिल थे एटले एनी अंदर जोड़ाई जाय छे। तमने एक मार्कना प्रश्ननी अंदर पूछाय कि लोक सेवा मंडलनी अंदर कोण शामिल थाय छे कि लाल बहादुर शास्त्री थाय छे। क्यारे थाय छे कि 1926 में थाय छे बराबर। एनी पछी जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे अने आखी जिंदगी जीवन भर छे ए पोते ए ग्रुपना सदस्य रह्या हता। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के कामों में अपने आप को लगाया था। हवे जो पोते छे ए आनी अंदर जोड़ाय छे बराबर। ए पछी पोते छे ए शुं करे छे
હવે પોતે આની અંદર જોડાઈ જાય છે ક્યાં તો કે આ આંદોલનની અંદર જો અહીંયા આપેલું છે इसमें शामिल होने के बाद जीवन भर एना सदस्य था लोक सेवा मंडल है एनी अंदर जोड़ाई जाए जीवन भर एना सदस्य रहे हैं आमा सामिल थया पछी शास्त्रीजी के गांधीजीना विचारों है एने अनुरूप एना मार्गे चालीने अछूतोद्धार बराबर जे अछूतो एटले के जे ज्ञातिवादने लीधे जे नीची जाति है एना साथे भेदभाव करवामां आवे छे ज्ञातिवाद था ए ज्ञातिवादने दूर करवा माटे छे ए पोते पण ए आंदोलनमां एनी साथे जे ए कार्यरत थाय छे काम में अपने आप को लगाया था अनुरूप अछूतो उधार जे नीची जातिवाळा ने पूरा अधिकारों नहोता मळता एनी साथे जे कोई अन्याय थता था ए बधा कार्यो करवा माटे पोते लाल बहादुर शास्त्रीजी छे गांधीजी साथे जोड़ाई जाय छे। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया અહીંથી શાસ્ત્રીજીના જીવનનો એક નવો અધ્યાય છે એ ચાલુ થાય છે એમના જીવનની નવી શરૂઆત થાય છે। 1930ની અંદર જો નમક કાનૂન તોડા આંદોલન शुरू हुआ था 1930ની અંદર નમક તોડા એટલે મીઠાનો કાયદો તોડ્યો બરાબર नमक का कायदा तोड़ा ये आंदोलन चालू थाय छे। शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। शास्त्री जी है नमक का कानून तोड़ा ये आंदोलन में भाग ले अने भाग लेवाने कारणे एमने जेलनी अंदर जावुं पड़े छे। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 अंदर भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही थी। जो आनी अंदर है ए लाल बहादुर शास्त्री 1930 अंदर नमक कानून तोड़ा ये आंदोलन में जोड़ाय छे एने कारणे एने जेल जवुं पड़े छे अने અહીંથી જ એમની જેલ यात्रा है ए पण शरू थाय छे। 1942 अंदर सुधी 1942 सुधी भारत छोड़ो आंदोलन सुधी सतत एमने जेल यात्रा करवी पड़ी थी। 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए थे। 12 वर्षनी अंदर ए पोते 7 वखत जेल गया था। कौन? लाल बहादुर शास्त्री 12 वर्षनी अंदर पोते 7 बार जेल गए थे। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। हवे आ उपरथी ज ख्याल आवे छे कि एमने देश माटे केटली देशने आज़ादी अपाववा माटे केटली तीव्र इच्छा हती ए वस्तु अने देश प्रत्ये केटलो प्रेम हतो ए वस्तुनो ख्याल छे ए आ उपरथी आवी जाय छे। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने एमणे बीजी जेल यात्रा है ये 1932 अंदर किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। पहली है एमने नमक कानून तोड़ा एना माटे छे लाल बहादुर शास्त्री ने जेल जवुं पड़े छे अने बीजी है ये 1942 अंदर किसान आंदोलन अंदर भाग लेवा बदल है एमने जेल यात्रा करवी पड़े छे। ए पछी 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। 1942 ની જે પહેલી જેલ યાત્રા હતી બરાબર એ જેલ યાત્રા એની 3 વર્ષ માટે હતી। જો सबसे लंबी जेल यात्रा તે બધી જેલ યાત્રા કરતાં સૌથી મોટી જેલ યાત્રા એમની 1942 ની અંદર 3 વર્ષની જેલ યાત્રા હતી। કોની? તો કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની બરાબર। અહીં સુધી સમજાઈ ગયું? ચલો રેડી। હવે એની પછી જુઓ इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। हवे जो आ समय दरमियान शास्त्री जी है गांधी जी द्वारा बताएला मार्ग पर चालता था ए समय दरमियान वहीं ये समय दरमियान बीजी बाजू और पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहता। हवे जो गांधीजीना मार्गे तो चालता था पण पद पर रहता એટલે પદાધિકારીના પદ ઉપર પણ લોકોની સેવા કરવાના કાર્યોમાં પણ તે જોડાયેલા હતા। 1935 अंदर बराबर वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। संयुक्त प्रांतीय એટલે પોતાના પ્રાંતના કોંગ્રેસ કમિટીના સચિવ છે એને બનાવવામાં આવેલા હતા। इस पद पर वे ए पद पर ए 1938 सुधी ते पोते रहेला हता। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। किसानों प्रत्ये खेडूतो प्रत्ये एमना मनमा खूब ज प्रेमनो भाव हतो, सारो भाव एना प्रत्ये खूब ज हतो। इसीलिए उनको एटला माटे एमने 1936 अंदर किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। एटला माटे किसानों की परिस्थिति ने जोईने एनी दशा जोईने एनी उपर अध्ययन करनारी एक कमेटी छे एना अध्यक्ष एमने बनाववामां आवेला हता कि जे किसानों की परिस्थिति शुं छे एने शुं तकलीफ छे एनी कई जरूरियात छे ए रीतनी एक कमेटी हती। ए कमेटीना एक अध्यक्ष एमने बनाववामां आव्या हता। कोने? तो के लाल बहादुर शास्त्री। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पूरी मेहनत करीने एमणे एमनो रिपोर्ट छे ए जे कोई काम गए तो ये कामनी पूरी माहिती ए पोते आपे छे, जिसमें जमीनदार उन्मूल पर विशेष जोर दिया अने एमणे जमीनदार पर खूब ज वधारे विशेष महत्व आपेलुं हतुं बराबर, वधारे भार आपेलो हतो, जोर आपेलुं हतुं।
इसके बाद यानी पछी 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। ये पछी 6 वर्षों तक 6 वर्ष सुधी इलाहाबादनी जे नगरपालिका है ए नगरपालिकानी अंदर कोई पण किसी न किसी रूप में कोई पण कार्यनी अंदर पोते जोड़ाયેલા રહ્યા હતા। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन का नागरिक की समस्या से निकट से परिचित कराया। હવે પોતે છે નગરપાલિકાની અંદર પણ કોઈ પણ ભાગની અંદર છે પોતે કોઈ પણ વિભાગની અંદર જોડાયેલા રહ્યા હતા, બરાબર, ગમે તે વિભાગની અંદર ગમે તે રીતના જોડાઈ રહ્યા હતા। એને કારણે શાસ્ત્રીજીનો જે વ્યક્તિત્વ, શાસ્ત્રીજીને પોતાને લોકોની શું નાગરિકોની શું સમસ્યા છે, એને શું તકલીફ છે, એની શું જરૂરિયાત છે, આ તમામ બાબતોથી પોતે સારી રીતના પરિચિત થયા હતા। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। एमनी पासे ग्राम्य विस्तारना लोको साथे एमना केवुं जीवन जीववुं जोईए ए तमाम प्रकारना अनुभव एनी पासे हतो। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था અને આની સાથે સાથે इलाहाबाद नगर पालिका છે એની સાથે जन सेवा છે એનો અનુભવ પણ જોડી દીધો હતો। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। अब पोते जो लोकतंत्रनी अंदर आधारभूत एने इकाई छे एनो कार्य करवाने कारण अने नगरपालिकानी अंदर पोते जनसेवा लोकोनी सेवामां लोकोने शुं समस्या छे आ बधी जाणवाने कारणे पोते छे ए देशना लोकोनी नानामानानी जे कोई समस्या है, समस्या ओळखता अने समस्यानुं निराकरण केवी रीतना करवुं ए तमाम प्रकारनी व्यावहारिक प्रक्रिया एने सारी रीतना आवड़ी गई थी। कोने? लाल बहादुर शास्त्री ने, बराबर। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण, हवे जो एमनी पासे अदम्य एटले उत्कृष्ट, जो दबाया न जा सके, बराबर, एवी एक अलग प्रकारनी एक अदम्य एमनी पासे क्षमता हती। पोते पोताना कार्य प्रत्ये छे ए निष्ठा अने मेहनत, जे कोई कार्य आपता ए मेहनतथी पोते छे ए कार्य करता था। एने कारणे 1937 अंदर वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा है एमां एमनी नियुक्ति थई थी। सही मायने में वहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी। हवे न्याथी जोईए तो न्याथी निर्वाचित एटले बहुमत द्वारा चुनाव, बराबर, सही मायने में एटले सच्चे अर्थ में, वास्तव में, बराबर, अने समापन एटले सॉरी साची रीतना न्याथी ज एमनी छे ए पसंदगी थई हती। निर्वाचित जो अहीं आप्युं छे तमने मैं आप्युं बहुत मत द्वारा चुनाव, एमने घणा बधा मत द्वारा एमने चूनवामां आवेला हता। सही मायने में वहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत है। संसदीय जीवन की शुरुआत त्यांथी थई हती, जिसका समापन, जेनो अंत देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ था। जेनो अंत है ए पोते प्रधानमंत्रीना पद पर आवे छे त्यारे एनो अंत आवे छे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था। हवे जो शास्त्री जी है एने भारतीय राजनीतिनी एटली बधी सही प्रकारनी अने गहरी अने एने शुं कार्य कर्युं ए प्रकारनी एक क्षेत्रनी तमाम प्रकारनी नानामां नानी माहिती एने हती। एने कारणे श्रीमती इंदिरा गांधीजी है एने पोताना राजनीतिक गुरु मानता हता। उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। हवे जो राजनीतिक गुरु मानती थी, बराबर, था कि उन्हीं के एटले एमना मार्ग पर श्रीमती इंदिरा गांधी है एवं कहता था कि एमना मार्गदर्शन थी ज पोते राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। एमना राजनीतिकनी जे राजनीतिक क्षेत्रनी अंदर पोते शुरुआत करेली एना द्वारा ज करेली हती, बराबर। અહીં સુધી સમજાઈ ગયું? એની પછી જુઓ